Hello students, welcome to the One Click Institute of Computer Education and English Language। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का जो फ्लेमिंगो नाम की बुक आती है उसका पहला लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके अंदर एक स्टोरी है एक बच्चे की जो अपने स्कूल में जाना और पढ़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब वो एक दिन स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो स्कूल के अंदर जो भाषा थी उसकी जो लैंग्वेज थी वो अब और नहीं पढ़ाई जाएगी। उसका जो देश है वो दूसरे देश ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो अब जर्मन भाषा उसके अंदर पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उस बच्चे को पछतावा होता है, वो याद करता है कि पढ़ने के दिनों में उसने क्या क्या किया है। वो खेलने जाता था, नदी के पास फिसलने जाता था। अगर वो ये सब काम ना करता तो वो अपनी भाषा सीख लेता। तो उसको पछतावा होता है, और जो टीचर है जिससे वो नफ़रत करता है, जो उसको मारते हैं, वो उससे भी प्यार करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे छोड़कर अब जाने वाले हैं। आइए लेसन शुरू करते हैं। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। कि उस दिन सुबह मैं बहुत लेट था और मुझे डर था कि मुझे डांटा जाएगा, स्पेशली बिकॉज एम हेलम हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन एस ऑन पार्टिकल्स। और मुख्य रूप से मुझे एम हेलम जो टीचर है उनका डर था, क्योंकि उन्होंने मुझे पार्टिकल्स नाम का कोई टॉपिक है उनके जो जिसके रूल याद करने दिए, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और उस बच्चे को उसका जो प्रारंभिक ज्ञान होता है वो भी नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल ना ही जाता हूँ और इधर उधर घूमता हूँ। इट वाज सो वार्म, वहाँ पर बहुत गर्मी थी, दिन गर्म था। सो ब्राइट, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो पक्षी हैं वो जंगल के किनारों पर बैठकर आवाज़ें निकाल रहे थे। वुड्स का प्रयोग यहाँ पर जंगल के लिए हुआ है। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द शो मिल द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। शो मिल का मतलब है आरा मशीन। कि जो आरा मशीन थी उसके पीछे खेतों में जो सैनिक हैं वो अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फोर पार्टिकल्स। और ये जो सारी चीज़ें देखने में जितना आनंद आ रहा था वो शायद पार्टिकल्स के जो रूल याद करने दिए दिए थे उनसे कहीं ज़्यादा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसेट। लेकिन मेरे अंदर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की हिम्मत थी। मैंने ऐसा किया, अपने मन को रोका। एंड हेरिड ऑफ टू स्कूल। और जल्दी से जल्दी स्कूल के लिए निकला। वहन आई पास द टाउन हॉल। जब मैं टाउन हॉल के पास से निकला, देर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने एक भीड़ थी। फॉर लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी खबरें थी वो वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, की हमने जो युद्ध हारे थे वो भी न्यूज़ वहीं से आती थी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना में भर्ती होने के नियम, और जो कमांडिंग ऑफिसर था मुख्य अधिकारी उसके द्वारा जो कमांड दी जाती थी वो सब। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग, कि खुद को रोके बिना, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला है। जब वो टाउन हॉल के पास से निकला तो उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो इस टाउन हॉल पर अब क्या सूचना आई है। लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो उसने खुद को रोका नहीं। उसने चलते चलते ही सोचा कि क्या मामला हो सकता है। देखिए अगले पेज पर। देन एज आई हेरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड। और तब मैं जितना जल्दी चल सकता था मैं चला। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, एक वाक्टर नाम का लोहार था। हु वाज देयर, जो वहाँ पर बैठा था। विथ हिज अपेटेंस, अपने मुख्य व्यक्ति के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ लगी थी उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बोला। डोंट गो सो फास्ट, कि इतने जल्दी जल्दी मत जाओ। बब, बब का मतलब यहाँ पर लड़के, कि इतने जल्दी मत जाओ लड़के। यू आल गेट टू योर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम, कि तुम समय पर अपने स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लड़का सोचता है कि मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रिच्ड एम हेलम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और मैं हाफते हुए एम हेलम जो उसके अध्यापक थे उसके बगीचे में पहुंचा। स्कूल के बगीचे में जब वो पहुंचा तो वो हाँफ रहा था।
एम हेलम लिटिल गार्डन, ये देखिए आगे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन की, साधारणतः जब भी स्कूल शुरू होता है, देर वाज ए ग्रेट पस्टल, वहाँ पर बहुत भागदौड़ होती है, मतलब बहुत आवाज़ होती है, विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर गलियारे में सुनी जा सकती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, की बच्चे जब अपने जो डेस्क होते हैं उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, उसकी आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड विद ओवर हैंड्स ओवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो बच्चे हैं वो अपने कान पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से अपने लेसन का उच्चारण करते हैं, उसकी आवाज़। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक है टेबल पर अपना जो डंडा है उसको पटकते हैं, उसकी आवाज़ बाहर गलियारे में सुनाई देती है। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड टू द कमीशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं ये सोच रहा था कि मैं, अगर आवाज़ होगी मतलब शोर शराबा होगा, तो चुपके से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि रविवार की सुबह को होता है। मतलब और दिनों में वहाँ पर आवाज़ रहती थी, लेकिन उस दिन जब वो पहुँचा तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम शांति थी, जैसे रविवार की सुबह को स्कूल में होती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। थ्रू द विंडो आई शा माई क्लासमेट्स, मतलब मेरे क्लास की जो खिड़की थी उसके अंदर से मैंने देखा कि मेरे जो सहपाठी हैं, साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। एंड एम हेलम वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिबल आयरन रूलर एंडर हिज आर्म, और अपने जो एम हेलम टीचर हैं वो अपनी आयरन की छड़ी, मतलब लोहे की छड़ी को हाथ में दबाए हुए इधर से उधर क्लास में घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना, मेरे को कितनी शर्म आई और मैं कितना डरा हुआ था उस समय। बट नथिंग हैपन्ड, एम हेलम saw मी एंड said वेरी काइंडली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं डरा था, डरने वाली कोई बात नहीं थी। एम हेलम saw मी, एम जो टीचर थे एम हेलम, उन्होंने मुझे देखा, एंड said वेरी काइंडली, और दयालुता से कहा, मतलब दया के भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, लड़के का नाम क्या है, फ्रेंच। वी वर बिगेनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, तो जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक, वहन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्रीट, तब तक मैं अपने डर को थोड़ा सा काबू में कर चुका था। डिड आई सी दैट और टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने देखा कि जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने अपना सुंदर हरे रंग का जो कोट है वो पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड, अगले पेज पे देखिए, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने जालीदार शर्ट पहन रखी है और काली सिल्क टोपी पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, वो हमेशा, मतलब जो ये कपड़े पहन रखे थे वो ऐसे कभी नहीं पहनते थे स्कूल में, सिर्फ जब पुरस्कार वितरण करना होता या कोई इंस्पेक्शन होता तभी पहने जाते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अलावा जो पूरा स्कूल है वो विचित्र लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि जो पीछे के जो बेंच थे क्लास के वो हमेशा खाली रहते थे, उनके ऊपर गांव के लोग बैठे हुए थे हमारी तरह एकदम शांति से। ओल्ड हाउजर, जो बूढ़ा हाउजर था वो बैठा हुआ था, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, उसने तिकोनी टोपी पहन रखी थी। द फॉर्मर मायोर, जो भूतपूर्व मायोर था वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो भूतपूर्व डाकिया था वो बैठा हुआ था। एंड सर्वल अदर्स बिसाइड्स, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। एंड हाउजर हैड बोट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर था वो एक पुराना कायदा, मतलब बाल पोथी लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, उसके
जो मतलब कायदे के जो बालपोथी के जो पेज थे उनके किनारों पर पेज पलटने की वजह से अंगूठों के निशान पड़े हुए थे। एंड ही हील्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने इसे खोलकर अपने घुटनों पर रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्चल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेज, और अपने जो बड़े चश्मे थे वो इनके इसके जो पेज थे उनके ऊपर रख रखे थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मतलब वो स्कूल में आया, आके उसने देखा कि एम हेलम ने उसे डांटा नहीं और नए कपड़े पहन रखे हैं, और जब पीछे देखा तो गांव के लोग बैठे हुए थे, तो वो सोच रहा था कि ये आज ऐसा क्यों है। एम हेलम माउंटेड हिज चेयर, तो उसके बाद जो एम हेलम उनके टीचर थे वो चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो मुझे बोले थे, सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये अंतिम पाठ होगा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बेरिलिन, की बेरिलिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरिन, कि बेरिलिन से एक आदेश आया है कि अब एल्सास और जो लोरिन के जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमेरो, और जो नया अध्यापक है वो कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और तुम्हारा ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो। ये क्वेश्चन भी है कि जो ये जो द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बेर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरिन, आगे आएगा। आगे देखिए, व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो बच्चा बोलता है कि ये जो बात थी एम हेलम ने कही कि ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, इसने एक ये मुझे एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगी, मतलब बच्चे को बहुत बड़ा झटका लगा। ओ द वाचर्स, की वो दुष्ट लोग, मतलब जो बुलेटिन बोर्ड पर देख रहे थे, अब उसको याद आई पीछे की कहानी, जब वो रास्ते में आ रहा था तो वो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी। द ओ द वाचर्स, अरे वो दुष्ट लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, की उन्होंने टाउन हॉल पर इसी न्यूज़ को लगाया होगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, कि मेरा अंतिम पाठ क्यों है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं आगे अब कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हेयर, क्या मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब उस बच्चे को पछतावा होता है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पाठ कभी पढ़े नहीं, मतलब मेरे जो लेसन्स थे वो मैंने कभी याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं सिर्फ पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार के जो किनारे हैं उनके ऊपर फिसलता रहा। सार एक नदी का नाम है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल अगो, कि मेरी किताबें जो एक मिनट पहले, एक क्षण पहले मुझे बहुत बकवास लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और उठाने में भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कि मेरे जो संतों की जो इतिहास की बुक है और जो मेरी ग्रामर है वो उठाने में मुझे भारी लग रही थी और बकवास लग रही थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नो दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब वो मेरी पुरानी दोस्त बन गई है जिन्हें मैं कभी छोड़ नहीं सकता। मतलब पहले तो उसको ये सारी चीज़ें बकवास लग रही थी, पढ़ना बकवास लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका फ्रेंच भाषा का ये अंतिम पाठ है, तो उसे ये जो किताबें हैं वो अपनी पुरानी दोस्त लगने लगी। एंड एम हेलम टू, और एम हेलम जो अध्यापक थे वो भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब उसने विचार किया कि वो चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो उन्हें अब कभी नहीं देख पाएगा। मेड मी फॉरगेट ऑल, उस चीज़ ने मुझे सब कुछ भुला दिया। अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और उनका जो बदमिजाज स्वभाव था उनके बारे में। मतलब जब उसको पता चला कि कल से नए टीचर आएंगे, तो जो एम हेलम उसके साथ जो बदमिजाज करते थे, मारते थे, वो सब भूल गया। वो सिर्फ उन्हें पसंद करने लग गया था। पुअर मैन, बेचारे टीचर, मतलब अपने टीचर के लिए यूज किया है। इट वॉज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, फिर उसे समझ में आया कि जो टीचर हैं उन्होंने वो नए कपड़े क्यों पहने थे। अब ये बता रहा है कि बेचारे जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए अपने जो रविवार के जो कपड़े हैं वो पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे ये भी समझ आ गया था
वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, की गांव के जो बूढ़े लोग थे वो पीछे क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, की इस कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्हें भी पछतावा था कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। वो आज स्कूल इसलिए आए थे ताकि जो उनके टीचर हैं एम हेलम, जिन्होंने 40 साल तक यहाँ पर पढ़ाया था, मतलब इस स्कूल में वो रहे थे, उसको धन्यवाद देना चाहते थे और अपने स्कूल अपनी जो देश है उसके सम्मान के लिए आए थे, जो अब उनका नहीं रहा। मतलब जो उनका देश था वो अब दूसरे के अधीन हो गया था, तो वो अपने अंतिम दिन को उस अध्यापक को धन्यवाद करने और अपने देश के सम्मान के लिए आकर उस कक्षा में पीछे बैठे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसीट, अब जो पार्टिकल्स के जो रूल दिए थे वो बताने की मेरी बारी थी, मतलब दोहराने का नंबर मेरा था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार था, वेरी लाउड एंड क्लियर, कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं जो पार्टिकल्स के जो कठिन रूल है मैं उनको ज़ोर ज़ोर से और अच्छे स्पष्ट तरीके से बोलूँ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द बोला और उसके बाद मैं सिर्फ खड़ा रहा, मतलब उसे आगे कुछ याद नहीं था। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़े रखा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल है धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूँ। आई हियर्ड एम हेलम से टू मी, मैंने सुना कि एम हेलम मेरे को बोल रहे हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, कि उसके टीचर उसको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि मुझे पता है कि तुम पहले ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया है। एवरी डे वी हैड सेड टू अवर सेल्स, कि हम हमेशा अपने आप को कहते हैं, बा आई हैव पेलेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नो यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, कि यही सबसे बड़ी समस्या है अल्सास के लोगों के साथ। मतलब टीचर बता रहा है कि हम हमेशा अपना काम है वो अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं कि हम ये कल करेंगे, लेकिन आज वो इस मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं कि अब उनका ना तो देश रहा है ना वो अपनी भाषा पढ़ा सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अल्सास के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो इसका अपने हर काम को आगे के दिन के लिए छोड़ देते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमेरो, कि वो हमेशा अपने काम को आगे के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दीज फॉलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, कि अब उन लोगों को, मतलब दूसरे लोग हैं, तुम्हें कह सकते हैं हाउ इट इज़, कि तुम कैसे हो। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को एक फ्रेंच का नागरिक बताते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम ना ही अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही अपनी भाषा बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। टीचर बोलता है उस बच्चे को, पुअर लिटिल फ्रेंच की फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी ऑल हैव ए ग्रेट डील ऑफ टू रिप्रोच ओवर सेल्स विद, हम अपने, मतलब हम सब के पास कोई ना कोई बहाना है खुद को गुनहगार बताने का, मतलब कोई ना कोई रीज़न है। यूर पेरेंट्स वर नॉट एग्निक्यूज इनफ टू यूर लर्न, अब वो बताते हैं कि किस किस ने तुम्हारी पढ़ाई, मतलब तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। पहला वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हारे पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दे प्रीफेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो सिर्फ तुम्हें किसी फार्म पर या कोई आरा मिल पर काम लगाना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकें। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, मतलब मेरे ऊपर भी ये ब्लेम है कि मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। हैव आई नोट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें लेसन पढ़ने के, मतलब तुम्हारे पाठ याद करने के समय में अपने बगीचे में फूलों को पानी डालने नहीं भेजा। एंड वैन आई वॉन्टेड टू फिशिंग, और जब मेरा मछली पकड़ने का मन होता था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो तब मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं देता था।
देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद जो टीचर हैं वो एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेलम वेंट ऑन टू टॉक, मतलब एक के बाद दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी जो फ्रेंच भाषा थी उसके बारे में। सेइंग दैट, वो बोल रहे थे, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये जो भाषा है फ्रेंच, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग एस एंड नेवर फॉरगेट इट, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए हमारे बीच और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन ए पीपल आर इंसल्ड, वो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू द प्रिजन, जब तक वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखते हैं अपने बीच, उन्हें वो भाषा उनके पास एक उनकी जेल की चाबी की तरह होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड एस ओवर लेसन्स, तब उन्होंने ये बताने के बाद एम हेलम है, उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गया, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, की जो एम हेलम ने पढ़ाया मैं उसे कितनी आसानी से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी वो कुछ पढ़ा रहे थे वो बहुत आसान लग रहा था। सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिस्टन सो केयरफुली, मैं सोच रहा था कि मैंने पहले इतने ध्यान से कभी क्यों नहीं पढ़ा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और हमारे अध्यापक ने भी इतने धैर्य से कभी ऐसे नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव एस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि जो बेचारे हमारे टीचर हैं वो कल जाने वाले हैं, वो जाने से पहले हमें सब कुछ सिखाना चाहते हैं जो वो जानते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट ए स्ट्रोक, और वो एक झटके में इस सारे ज्ञान को हमारे दिमाग में भरना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें राइटिंग में एक पाठ करवाया गया। दैट डे एम हेलम हैड न्यू कॉपीज फॉर एस, उस दिन जो एम हेलम अध्यापक थे वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सास, और उसके ऊपर राउंड गोले में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे के अंदर हैं वो झंडे लगे हुए हैं, मतलब देश के झंडे लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, की वो रोड के सहारे से, मतलब एक लोहे की रोड से हमारी डेस्क पर लगाए गए हैं। यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और एज सब अपने अपने काम में लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूरी तरह से शांति थी, मतलब हर कोई अपना राइटिंग का काम करने लगा। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, जो पेन पेपर पर चल रहा था सिर्फ उसके रगड़ने की ही आवाज़ आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं थी। बट वंस सम बैटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ तितलियां कमरे के अंदर आ गई, जब वो लिख रहे थे तब कुछ तितलियां अंदर आई। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटल्स्ट वन, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपनी मतलब जो छोटे बच्चे थे वो अक्सर क्या करते हैं, जब तितली वगैरह कोई क्लास में उड़कर आती है तो उनके ऊपर अपना काम छोड़कर उन पर ध्यान दे देते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अपनी जो मछली पकड़ने के जो हुक होते हैं उनका चित्र बना रहे थे। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, वो ऐसा सोचकर बना रहे थे कि ये चित्र भी, मतलब जो बना रहे हैं वो भी फ्रेंच भाषा में ही है। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो, छत के ऊपर जो कबूतर थे वो भी धीरे धीरे गा रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में ही सोच रहा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या कबूतरों को भी अब जर्मन में ही गाना पड़ेगा। इवन द पिजन्स, क्या कबूतरों को भी, मतलब हमें अब जो फ्रेंच भाषा है वो पढ़ने की अनुमति नहीं है, तो क्या कबूतरों को भी अब यही कहा जाएगा कि तुम भी फ्रेंच भाषा में नहीं गा सकते, तुम्हें भी जर्मनी में गाना पड़ेगा। वेन एवर आई लुकड अप फॉर माई राइटिंग आई सा एम हेलम, जब मैंने अपनी राइटिंग का काम करते हुए ऊपर एम हेलम की तरफ देखा। सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर एंड गेजिंग फेस्ट एट वन थिंग दैट एट अनोदर,
तो मैंने देखा कि जो एम हेलम है वो स्थिर बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर और एक चीज़ को देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो जो छोटे कमरे में जितना भी सामान है वो उसको अपने दिमाग के अंदर उसका चित्र बनाना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वो पिछले 40 साल से उसी जगह पर थे। विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब वो कभी अपने बगीचे को देख रहे थे और कभी अपनी क्लास को देख रहे थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। और 40 साल के अंदर कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ जो बेंच थी वो रगड़ने की वजह से चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री होता है अखरोट का पेड़, और जो अखरोट के पेड़ थे इन द गार्डन वर टालर, वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, होप वाइन एक बेल का नाम है, कि जो होप वाइन थी वो जो खुद एम हेलम ने लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़कियों के सहारे छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कि उनका जो दिल है वो कैसे टूटा होगा कि जब वो सोच रहे होंगे कि उन्हें ये सब छोड़कर जाना है। पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपनी जो बहन है, जो मतलब स्कूल के ऊपर छत पर जो बहन थी वो अपना सामान पैक कर रही थी संदूकों के अंदर, वो उसको सुन रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन उस देश को छोड़कर जाने वाले थे। बट ही हैड द कोरेज टू हियर एवरी लेसन्स टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर हिम्मत थी कि वो अंतिम पाठ को अच्छे से सुनेंगे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बे बी बो बू, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपनी जो वर्णमाला होती है वो उनका उच्चारण करना शुरू किया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और जो पीछे बूढ़ा हाउजर बैठा था उसने अपने बड़े चश्मे अपनी आंखों पर लगाए और उसके बाद अपनी जो बाल पोथी थी उसको खोला और वो बच्चों के साथ वो भी उन शब्दों का उच्चारण करने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और उसकी आवाज़ से पता चल रहा था, जो बूढ़ा हाउजर पीछे से जो बोल रहा था उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी। विदाउट इमोशंस, बिना इमोशंस के सब। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनकर मतलब अजीब लग रहा था, हंसी आ रही थी। हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी। मतलब जो बूढ़ा आदमी था रोते हुए उन बच्चों के साथ में शब्दों का उच्चारण कर रहा था, उसकी आवाज़ इतनी फनी थी कि बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर हंसना चाहते थे। और उन्हें जब ये पता उनको जो न्यूज़ मिली थी कि अब उन्हें फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, इसके लिए वो रोना चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे मुझे कितने अच्छे तरीके से वो अंतिम पाठ याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रुक 12, जब जो चर्च की घड़ी है उसके अंदर 12 बज गए। देन द एंजल्स, तब जो एंजल्स नाम की प्रार्थना है उसके लिए एक घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी टाइम, द ट्रम्प्स ऑफ द पुरुषंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसके बाद जो सैनिक थे जो कि अपना अभ्यास कर रहे थे वो वापस लौट रहे थे, उनकी तुरही की आवाज़ साउंडेड एंडर ओवर विंडोज़, हमारी खिड़की से सुनाई दी। एम हेलम स्टूड अप, एम हेलम खड़े हुए। वेरी पेल, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका था। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, मतलब अपनी चेयर पर वो खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। एम माई फ्रेंड्स सेड ही, एम हेलम जो टीचर थे उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोले। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो श्यामपट की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और एक चाक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। विवा ला फ्रांस, की फ्रांस जिंदाबाद।
देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए, एंड leaned हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार की तरफ झुका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू एस विद हिज हैंड, उन्होंने हमारी तरफ हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल पूरा हो चुका है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे।